गांव की बहू और शहरी बहू के लंबे बाल। पड़ोस की कुछ औरतें आशा के दरवाजे पर खड़ी होती हैं और बस से शादी में गए सभी बाराती उतरते हैं जो नई बहू के बालों की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। शांति बहन, तुम्हारी बड़ी बहू तो अब जेठानी बन गई है। वैसे तुम्हारी छोटी बहू तो शहरी है, सुना पढ़ी लिखी और बाल बहुत बड़े हैं। अब तो तुम्हारी शहरी बहू तुम्हारी गांव वाली बहू को दबा के रखेगी। बहन, लंबे बाल छोटे बाल से क्या ही फर्क पड़ता है, इंसान के गुण देखे जाते हैं। देख लो बड़ी बहू, तुम्हारी देवरानी हर चीज में तुमसे अच्छी है, कहीं वो तुम्हें नचा के ना रखे। ऐसा बिल्कुल नहीं है आंटी, मेरी छोटी भाभी का स्वभाव बहुत अच्छा है। कुछ पड़ोसी और घर के लोग घर के बाहर बहू बेटे का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी रवि गाड़ी में अपनी बीवी के साथ आता है और शांति अपने बहू बेटे का गृह प्रवेश करवाती है, जहां घर आई औरतें नेहा के घुटनों से लंबी उसकी चोटी देखकर बोलती हैं, बहू, हमारे पूरे मोहल्ले में तेरी जेठानी के बाल सबसे लंबे और सुंदर थे। हमने कभी सोचा नहीं था कि निशा बहू को कोई टक्कर दे पाएगा, पर तूने आकर निशा बहू को भी टक्कर दे दिया। अब तेरे बाल सबसे लंबे हैं। नेहा की तारीफ सुनकर निशा का मुंह बन जाता है। काजल अपनी भाभी कमरे में ले जाती है। भाभी, कैसा लगा आपको आपका कमरा? मैंने सजाया है। हाँ, बहुत अच्छा है। अब जा, हमें आराम करने दे। भैया, आप तो थके ही रहते। भाभी, आप अपना ख्याल रखना, कल आपकी पहली रसोई है। इतना बोलकर काजल वहां से चली जाती है और अगली सुबह नेहा हाथों में कपड़ा, टॉवल और सर धोने के लिए शैम्पू कंडीशनर लेकर बाथरूम की ओर जाती है, जहां बालों में तौलिया लपेटे निशा बाहर आती है। तुम अब जा रही हो नहाने और इतना सारा सामान हाथ में? दीदी, ये सारे मेरे प्रोडक्ट हैं। मैं अपना इसी शैम्पू, सीरम, कंडीशनर का इस्तेमाल करती हूँ। भला सर धोने के लिए इतने सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कौन करता है? अच्छा जाओ, जल्दी नहा लो, तुम्हारी पहली रसोई है। इतना बोलकर निशा रसोई में जाती है और चाय बनाती है। जब वो चाय कप में डाल रही थी तभी नेहा नहाकर बाल सुखाकर रसोई में आती है। तुम्हें नहाने में इतना समय लगता है, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज कर दी है। आज तुम्हारी पहली रसोई है तो पूरी चावल खीर खुद बना लो, और कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना। दीदी, मेरे बाल बहुत लंबे हैं, सर धोने में बहुत समय लग जाता है, ऊपर से इन्हें आज सुखाना भी था जल्दी। अब अपनी पहली रसोई में गीले बाल लेकर तो नहीं आ सकती थी ना। निशा हाथों में चाय की ट्रे उठाती है और नेहा से कहती है, हाँ हाँ, पता है, तुम्हारे बाल घुटनों से भी लंबे हैं और लग जाता होगा टाइम, पर मेरे भी बाल कोई छोटे नहीं, कमर से नीचे आते हैं। पर मुझे देखो, मैं सब कुछ कितनी जल्दी कर लेती हूँ, और मुझे तुम्हारी तरह इतने सारे प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे बाल तो नेचुरल ही सुंदर हैं। इतना बोलकर निशा चाय लेकर वहां से चली जाती है और लिविंग हॉल में बैठे सास ससुर और अपने पति को चाय देती है। वहीं नेहा अपनी पहली रसोई के लिए खाना बनाती है। कुछ देर में पूरा परिवार साथ मिलकर खाना खाता है। अरे बहू, तुम तो बड़ी बहू की तरह बहुत अच्छा खाना बनाना जानती हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शहरी बहू पढ़ी लिखी होने के साथ साथ इतना अच्छा खाना बनाना भी जानती होगी। पापा, नेहा भले ही शहरी है पर वो हर चीज में परफेक्ट है, चाहे फिर ऑफिस हो या रसोई। ये तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियों को सब करना आना चाहिए। अपने ससुराल वालों की तारीफ सुनकर नेहा को बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर नेहा अपने बाल धोती है और छत पर जाकर बैठ जाती है। तभी कपड़े लेकर निशा ऊपर जाती है और कपड़े तार पर सुखाते हुए बोलती है, बाल खोलकर ऐसे छत पर क्यों बैठी हो? दीदी, क्या करूं, घुटनों से लंबे बाल है ना, सिर्फ धोने में दिक्कत नहीं होती है बल्कि सुखाने में भी दिक्कत होती है, इसीलिए सोचा बाल खोलकर छत पर बैठ जाऊं। नेहा बहू, जानते हैं हम तुम्हारे बाल सुखाने में पूरा दिन लग जाता होगा, पर यहाँ की औरतों की नजर बहुत खराब है। निशा सही कह रही है, ऐसे बाल खोलकर छत पर मत बैठो। मेरी बेटी के पास एक मशीन है, वो तो अपने बाल उसी सुखा लेती है। तुम भी वही मशीन ले लो, मैं अपनी बेटी से पूछकर बता दूंगी तुम्हें। ऐसे छत पर बाल खोलकर बैठोगी तो ऐसे ही सब बकवास करेंगे। तो क्या हो गया दीदी, हमारे पड़ोसी ही तो है। बहू, ना सिर्फ तुम्हारे बाल अच्छे हैं बल्कि तुम्हारा स्वभाव भी बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है, अपने जमाने में मेरे बाल तो तुम्हारे बाल से भी लंबे थे और मैं भी इसी तरह बाल खोलकर सुखाती थी। अपनी पड़ोसन के मुंह से नेहा की तारीफ सुनकर अब निशा के कान पक जाते हैं और वो कपड़े तार पर डालकर नीचे आ जाती है। तो वहीं नेहा अपनी पड़ोसियों से काफी देर तक बातें करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, आप दोनों तैयार हो गए? चलिए आज भाभी को गांव की मार्केट घुमा कर लाते हैं। बड़ी बहू, सब्जी वाला थैला भी ले लो, आते हुए सब्जी भी ले लेंगे। अब शांति अपनी दोनों बहू और बेटी के साथ मार्केट जाती है और सब्जी लेकर घर आने लगती है। तभी नेहा बड़ी शॉप देखकर बोलती है, माँ जी, मेरा कंडीशनर और हेयर मास्क खत्म हो गया है, मैं जरा सामान ले लूं। 2020 में मुंह का मास्क तो देखा और पहना था, पर बालों का भी मास्क आता है, पहली बार सुना है। शहरी लोगों के शहरी चोचले। बहू, अपनी देवरानी के बालों से क्यों इतना जल रही है? तेरे बाल भी तो अच्छे हैं।
माँ जी ये क्या कह रही हो? भला मैं उसके बालों से क्यों जलूंगी? वो इतने महंगे प्रोडक्ट लगाती है इसलिए उसके बाल मेरे बाल से लंबे हैं, पर मैं सिर्फ अपने माँ के हाथों का बना आयुर्वेदिक तेल लगाती हूँ। एक बार फिर निशा अपने बालों की खुद तारीफ करती है। कुछ ही देर में सभी लोग घर आ जाते हैं और घर आने के बाद निशा नेहा के कमरे में जाती है और उसके प्रोडक्ट देखकर गूगल पर सर्च करती है। कितने महंगे सामान लगाती है अपने बालों में, तभी तो उसके बाल इतने लंबे और सुंदर हैं। जरा मैं भी देखूं इस तेल, शैम्पू, कंडीशनर से बालों को क्या फायदा होता है। सारे प्रोडक्ट गूगल पर सर्च करने के बाद निशा को तेल, शैम्पू, कंडीशनर के फायदे के बारे में पता चलता है। अच्छा, तो इन सभी प्रोडक्ट को लगाने के इतने फायदे हैं। इन्हें लगाने से बालों में चमक आता है, बाल मजबूत होते हैं और लंबे भी। तभी तो महारानी इतने महंगे प्रोडक्ट अपने बालों पर इस्तेमाल कर रही हैं। कमाई अठन्नी, खर्चा रुपया। निशा अपनी देवरानी के प्रोडक्ट देखकर वहां से चली जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कमरे में बैठी निशा की बहन का फोन आता है। दीदी, 2 दिन से माँ की तबीयत खराब है। 2 गली छोड़कर तुम्हारा ससुराल है, कभी कभी माँ से मिलने आ जाओ। बगल में मायका है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बार बार मायके आऊंगी। अच्छा तू फोन रख, मैं आ रही हूँ। कुछ देर में निशा अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है और जब पूरा परिवार एक साथ टीवी देख रहा होता है तो माँ जी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं मायके जा रही हूँ। शाम तक या कल सुबह तक आ जाऊंगी। दीदी, बालों का जूड़ा बना लो। आप ही कहती हो यहाँ की औरतों की नजर अच्छी नहीं है, और आप अकेले क्यों जा रही है? रवि जी छोड़ आएंगे। नेहा भाभी के बालों को कुछ नहीं होगा। भाभी का मायका 2 गली छोड़ कर ही है, मुझे जाने की क्या जरूरत है। निशा अपनी देवर देवरानी की बात सुनकर मुंह बनाकर अपने मायके जाती है और सारी रात अपनी माँ के पास रहती है। उन्हें समय पर दवाई देती है और अगले दिन चारपाई पर बैठी माँ। तुझे देख कर ही मैं ठीक हो जाती हूँ, पर तेरे बाल कैसे हो रहे हैं? तेल लगाना बंद कर दिया क्या? कोई नहीं, आ बैठ, मैं तेरे सर की चंपी कर देती हूँ। निशा तेल लेकर बैठ जाती है और उसकी माँ चंपी करती है। क्या चंपी करोगी माँ मेरे सर में? तुम मेरे सर में वही 100 साल पुराना तेल लगा रही हो, जबकि बाजार में महंगे महंगे प्रोडक्ट आ गए और वही प्रोडक्ट लगाकर मेरी देवरानी के बाल मेरे बाल से भी लंबे और सुंदर हो गए। दीदी, ये महंगे प्रोडक्ट बस कुछ दिनों के लिए होते हैं। बेटा, सबके बाल अलग होते हैं। क्या हुआ अगर तेरी देवरानी के बाल तुझसे अच्छे हैं तो तेरे बाल कोई खराब थोड़ी ना है। निशा अपनी माँ से चंपी करवाती है और एक तेल की शीशी लेकर अपने ससुराल आती है और वो देखती है कि उसकी देवरानी अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी होकर बालों में सीरम लगा रही है। ये अपने बालों का कितना ख्याल रखती है। अगर मैं भी इसकी तरह महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करूं और अपने बालों का ऐसे ही ख्याल रखूं तो मेरे बाल इससे भी अच्छे हो जाएंगे। अपनी देवरानी को बाल में सीरम लगाता देखकर निशा मौका देखकर उसकी गैर मौजूदगी में अब छुप छुप कर नेहा के शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क इस्तेमाल करती है। ऐसे ही एक दिन। अच्छा, तो शैम्पू करने के बाद इस कंडीशनर को लगाकर फिर से सर धोना है। तभी तो कहूँ मेरी देवरानी को इतना समय क्यों लगता है। निशा अपने सिर में कंडीशनर लगाती है और कुछ देर बाद सिर धोकर बाहर निकलती है और जब निशा को मौका मिलता वो कभी छुपकर नेहा का तेल लगाती तो कभी सीरम। शीशे के सामने बैठी निशा। सच में ये सीरम कितना अच्छा है, इसे लगाते ही मेरे बालों में चमक आ गई। आज निशा नेहा का सीरम लगाकर पूरे घर में खुले बालों में घूमती है और बार बार अपने बालों को हाथ लगाती है। सोफे पर बैठे काजल, रवि ये देखकर कहते हैं, क्या बात है भाभी, जब से मायके से आई हो बालों का कुछ ज्यादा ख्याल रख रही हो। आपकी माँ ने तेल के साथ इस बार कोई जादुई नुस्खा दे दिया है क्या? काजल भाभी अपने बालों का कितना ही ख्याल क्यों न रख लें, पर उनके बाल नेहा के बाल की तरह नहीं हो सकते। तुम लोग फिर शुरू हो गए। मेरी दोनों बहू के बाल बहुत अच्छे, खबरदार अब किसी ने भी ऐसी बात की तो। शांति की डांट सुनकर रवि और काजल चुप हो जाते हैं तो वहीं नेहा भी अपने कमरे में और अपने आप को शीशे में देखती है और बैग निकालकर एक तेल की कटोरी में कुछ कैप्सूल डालती है और उन्हें अपने सिर में लगाती है। सब मेरे बाल की कितनी तारीफ करते हैं, पर किसी को क्या पता मेरे ये बाल नकली हैं। मेरे सर पर तो सिर्फ खुला मैदान है और ये सब मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है। नेहा सिर पर तेल लगाती है और गहरी सोच में डूब जाती है। नेहा खुशी के साथ अपने कमरे में बैठी है। यार नेहा, तेरे बाल कितने लंबे और सुंदर है। हमारे तो बाल इतने छोटे हैं, फिर भी हम इसमें इतनी तरह की कटिंग करवा लेते हैं, रिबॉन्डिंग करवाते हैं और हेयर कलर करवाते हैं, पर तू है जो अपने बालों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करती। कुछ दिनों में तेरी शादी हो जाएगी। रवि 1 महीने के लिए अपने गाँव गया है, कभी भी वो अपने घर वालों के साथ तेरा हाथ मांगने आ जाएगा। अभी भी मौका है, अपने बालों को और सुंदर बना। तो शायद सही बोल रही है, आखिर गाँव के लोगों को भी तो पता चले कि शहरी लड़कियों के बाल कैसे होते हैं। नेहा अपनी दोस्त की बातों में आकर उसके साथ सैलून जाती है और रिबॉन्डिंग के साथ हेयर कलर करवाती है। मैडम, इसके साथ आपको कंडीशनर, शैम्पू, सीरम लिख कर दे रही हूँ, उन्हीं का इस्तेमाल करना, कोई दूसरे और प्रोडक्ट इस्तेमाल मत करना।
कुछ देर में नेहा प्रोडक्ट लेने के लिए एक बड़ी सी दुकान पर जाती है और वो बिना एक्सपायरी डेट देखे अपने बालों के लिए महंगे प्रोडक्ट लेकर घर आती है। और घर जाकर 2 दिन बाद अपने सिर में वो तेल, शैम्पू, कंडीशनर, सीरम इस्तेमाल करती है और कंघी करते हुए उसके सारे बाल उसके हाथों में आ जाते हैं। माँ, मेरे बाल! तूने ऐसा कौन सा प्रोडक्ट लगा लिया जो रात भर में तेरे सारे बाल उड़ गए? इन सब की तो एक्सपायरी डेट है, तभी मैं बोलूं इनको लगाती। मेरे सर में खुजली क्यों हो रही थी? मुझे सर धोने के बाद कंडीशनर, सीरम लगाना ही नहीं चाहिए था, पर मुझे लगा इन्हें लगाने से मेरी खुजली बंद हो जाएगी। पर मैं ये नहीं जानती थी कि मैं गंजी हो जाऊंगी। नेहा अपना गंजा सिर देखकर रो रही होती है। तभी रवि का फोन आता है और वो नेहा की खुशखबरी सुनाता है, जिसे सुनकर नेहा और परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं माँ? मेरे सर में पहले जैसे बाल आने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, और अगले ही हफ्ते रवि अपनी फैमिली के साथ आ रहा है। तू फिक्र मत कर, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, और जब तक तेरे बाल नहीं आ जाते तू विग लगा के रखना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पुराने दिनों को याद करके नेहा की आंखें भर जाती हैं और वो अपने विग में तेल और सीरम लगाकर उसे पहन लेती है और घर वालों के सामने आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और नेहा देखती है कि उसकी जिठानी अपनी माँ का बनाया हुआ तेल काजल को लगा रही है। बाकी सब भी लिविंग हॉल में बैठे हैं। भाभी, आप कौन सा तेल लगाती हैं? पूरे घर में बदबू आ जाती है। देवर जी, ये मेरी माँ ने खुद घर में बनाया, 100 साल पुराना नुस्खा है। इसे लगाने से काजल के बाल पहले से अच्छे हुए हैं। बहू, घर की बनाई नेचुरल चीज ही अच्छी होती है, ना कि बाजार की। पर शहर में नौकरी करने वाले को क्या पता। सुन लिया भैया, पापा ने क्या बोला? अपने ससुर की बात सुनकर अब नेहा की नजर अपनी जिठानी के तेल पर पड़ती है और वो मौका देखकर अपनी जिठानी का तेल चोरी कर लेती है और कमरे में खिड़की दरवाजे बंद करके विग को निकाल कर बेड पर रख देती है। ये महंगे प्रोडक्ट और दवाइयाँ तो मेरे किसी काम के नहीं। क्या पता दीदी का ये तेल मेरे उजड़े चमन पर खेती ला दे। नेहा सारे प्रोडक्ट यूज करके थक चुकी थी, इसलिए वो अपनी जेठानी का तेल चोरी कर लेती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नेहा बाथरूम में बैठकर अपना विग धो रही होती है। पता नहीं कब मेरे सर में बाल आएंगे और मुझे इस विग से छुटकारा मिलेगा। इतनी मेहनत तो कभी मैंने अपने सर को धोने में नहीं की, जितना इस विग को नेचुरल दिखाने के लिए करना पड़ता है। नेहा विग को अच्छे से शैम्पू करती है, कंडीशनर लगाती है और बाथरूम में उसे हैंगर पर सूखने के लिए रख देती है। तो वहीं बाहर से शांति जोर जोर से दरवाजा पीटती है। बहू, और कितना समय लगेगा तुझे नहाने में? सही बोलती है बड़ी बहू, तू बड़ा समय लगाती है। 10 मिनट और निकल रही हूँ। ये विग जल्दी सूखती क्यों नहीं है? गीली लगाऊंगी तो गिरने का डर है। अब कुछ ही देर में नेहा अपनी विग लगाकर बाहर आती है और कमरे में जाकर फिर से विग को निकालती है और उसे हैंगर पर टांग कर हेयर ड्रायर से सुखाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम जब पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है तो माँ, भाभी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भैया ने भी मेरी तरह कंपनी स्विच कर ली है। अब वो भी हमारे साथ गांव में रहकर ही काम करेंगे। आज शाम तक भैया आ जाएंगे तो क्यों ना हम सब कल बाहर पिकनिक पर चलें? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब मेरा पूरा परिवार एक साथ यही गांव में रहेगा। पूरा परिवार सुमित के आने से काफी खुश होता है। तो वहीं निशा पूरे घर में अपना तेल ढूंढ रही होती है। क्या हुआ भाभी? भैया के आने की खुशी में इतनी पागल हो गई कि अभी से ही भैया को घर में ढूंढ रही हो। तुम्हारे भैया के आने की खुशी मुझे बहुत है, पर मैं अपना तेल ढूंढ रही हूँ। वैसे मैंने माँ को बोला है कि वो एक और शीशी लेकर आ जाए, पर वो पुरानी शीशी कहाँ चली गई समझ नहीं आ रहा। निशा पूरे घर में अपना तेल ढूंढती है पर उसे कहीं तेल नहीं मिलता। तो वहीं खाली समय में नेहा अपना विग निकाल कर रख देती है और सिर पर तेल लगाती है। शाम को सुमित घर आता है और अगले दिन पूरा परिवार पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। मैं पहले ही थका हुआ हूँ, सोचा था एक दिन आराम करूंगा, पर यहाँ गाड़ी में सामान रख रहा हूँ। और कितना सामान है? भैया पिकनिक बनाने जा रहे हैं, खाने पीने का सामान तो लेकर ही जाएंगे ना। कुछ ही देर में पूरा परिवार एक पिकनिक स्पॉट पर जाता है और वहां चादर बिछाकर खाने पीने का सामान निकाल लेते हैं। अब जैसे ही वो लोग खाना शुरू करते हैं, तेज आंधी तूफान चलने लगती है और धूल मिट्टी के साथ घास, कूड़े, पत्ते उड़ते हुए सभी के ऊपर आ जाते हैं। आज मैंने अपने बाल धोए थे, पर ये क्या देवरानी जी, आपके बाल में कितने सारे कूड़े, पत्ते, घास चिपक गए। ऐसा लग रहा है जैसे आपके नकली बाल हैं। आपके बाल से अच्छे तो मेरे बाल हैं। हाथ मारते ही साथ मेरे बाल तो पहले से ही झाड़ू और झाड़ू हो गए इस आंधी तूफान में। नेहा रवि को रोक पाती है, उससे पहले रवि नेहा के सिर के बालों से घास पत्ते खींचकर निकालता है, जिससे उसकी विग थोड़ी पीछे हो जाती है और उसके सिर के छोटे छोटे बाल दिखते हैं। रवि और निशा को नेहा पर शक होता है और नेहा जल्दी से घूम जाती है और अपना विग ठीक करती है। मौसम बिगड़ता जा रहा है, जल्दी से सामान गाड़ी में रखो और चलो। अब पूरा परिवार घर आता है
और नेहा जल्दी अपने कमरे में जाती है। निशा अपनी देवरानी का पीछा करती है और खिड़की से देखती है कि नेहा ने अपना विग निकाल कर बेड पर रखा है और कंघे की मदद से विग में फंसा कूड़ा निकाल रही है और अपने सिर में अपनी जेठानी का तेल लगा रही है। नेहा का गंजा सिर देखकर निशा के होश उड़ जाते हैं और वो सभी को बुलाती है। अपनी जेठानी की आवाज सुनकर नेहा भी दरवाजा खोल देती है और सभी नेहा का गंजा सिर देखकर हैरान रह जाते हैं। भाभी, आपके सर पर तो कुछ समय पहले इतने लंबे घने बाल थे, फिर एकदम से आपका सर उजड़ा चमन कैसे हो गया? अब समझ में आया मुझे, अचानक से मेरा तेल कहाँ गायब हो गया था। तो तुम हो वो चोर, पर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी नेहा? नेहा, तुम गंजी हो और इतने दिनों से विग लगाकर हमें धोखा दे रही थी। किसी और को न सही, कम से कम मुझे तो अपनी सच्चाई बता देती। बस करो तुम लोग, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ अगर बहू गंजी है तो? अब क्या तुम लोग मेरी बहू को उसके बालों से पसंद करोगे? बहू तू हमें सच बता, तूने हम सबसे झूठ क्यों बोला? जहाँ सभी नेहा का गंजा सिर देखकर उसका मजाक बना रहे होते हैं तो वहाँ सिर्फ शांति नेहा को समझती है और नेहा रोते हुए सारा सच बताती है। मुझे डर था कि कहीं आप लोग मेरा मजाक न बनाओ, ये रवि रिश्ता न तोड़ दे। जेठानी जी के इतने सुंदर लंबे बाल हैं, तो मैं आप सबके सामने गंजी कैसे घूम सकती थी? और जब मुझे पता चला कि इस तेल को लगाने से नंद जी के बाल पहले से अच्छे हुए, तो मैंने ये तेल चोरी कर लिया। और सच में ये तेल बहुत अच्छा है, इस तेल की मदद से मेरे बाल आना शुरू हो रहे। मैंने सोचा था आप लोगों को कभी पता नहीं चलने दूंगी कि मैं गंजी हूँ, और जब मेरे बाल आ जाएंगे तो एक दिन बाल कटवा कर आ जाऊंगी और आप लोगों से झूठ बोलूंगी कि मुझसे लंबे बाल नहीं संभल रहे। पर ऐसा दिन आने से पहले आप लोगों को मेरा सच पता चल गया। नेहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रही थी, बस मैं यकीन नहीं कर पा रही थी जो मैंने देखा। तुम्हें ये विग लगाने की जरूरत नहीं है। देखना, मेरी माँ का तेल लगाने से तुम्हारे सर में फिर से पहले जैसे बाल आ जाएंगे। और बहू, तुम अकेली गंजी नहीं हो। एक समय था जब मैं भी जवानी में ही गंजा हो गया था, तब मैंने भी विग का सहारा लिया था। हम एक परिवार हैं और तुम्हारे साथ हैं। अपने ससुराल वालों का साथ पाकर नेहा को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद नेहा घर में विग पहनना छोड़ देती है और निशा अपनी देवरानी के सिर की चंपी करती है। और एक साल में नेहा के बाल कंधे तक आ जाते हैं। और एक दिन दोनों देवरानी जेठानी मार्केट जाती हैं और नेहा के छोटे बाल देखकर उसकी पड़ोसन बोलती है, नेहा, बहुत तुम्हारी जेठानी ने जलन में आकर तुम्हारे सारे बाल काट दिए क्या? कहाँ तुम्हारे बाल घुटने से लंबे थे और अब कंधे तक? आंटी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज जो मेरे कंधे तक बाल हैं, वो मेरी जेठानी की वजह से हैं, और मैंने अपने पुराने बालों को टाटा बाय बाय कर दिया है। चिंता मत करो आंटी जी, कुछ सालों में मेरी देवरानी के फिर से घुटने से लंबे बाल हो जाएंगे और उसके बाद फिर आप हमारे घर में आकर आग लगाने का काम कर सकती हैं।